रुक करते हैं बरेली का। सीएम धामी क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। जो हमारी 50% आबादी मात्र शक्ति है, 50% आबादी का 100% का कानून कोई कानून है तो समान नागरिक संहिता का कानून है। यूसीसी के माध्यम से उत्तराखंड की मुस्लिम बहन बेटियों को अब बहुत सारी कुरीतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, हलाला का सामना नहीं करना पड़ेगा, इज्जत का सामना नहीं करना पड़ेगा, बहु विवाह, बाल विवाह और 3 तलाक जैसी कुरीतियों से उनको मुक्ति मिली है। इसके साथ ही यूसीसी लागू होने के उपरांत अब किसी भी महिला को उत्तराधिकार या संपत्ति के अधिकार में भी भेदभाव का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, समान नागरिक संहिता से न्यायिक प्रक्रिया भी सरल होगी, आसान होगी और तेज होगी। बहुत सारे जो मामले आज न्यायालयों में भी आज विचाराधीन है, उन सब पर भी निर्णय की प्रक्रिया और तेज गति से आगे बढ़ेगी, जिससे अनावश्यक रूप से मुकदमों में भी कमी आएगी और न्यायपालिका का बोझ भी कम पड़ेगा। भाइयों बहनों, ये कानून कोई सामान्य कानून नहीं है, बल्कि उन लाखों महिलाओं के अधिकारों का एक सशक्त सुरक्षा कवच है जो बरसों से समानता की प्रतीक्षा कर रही थी। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के बाद जब भी हमारी मुस्लिम बहनें मुझसे मिलती है तो हमेशा हमारे इस कदम के लिए मुझे धन्यवाद देती हैं कि हमने राज्य में यूसीसी जैसा कानून लागू करने का साहस दिखाया है। आज के इस अवसर पर मैं एक बात और आप सबके समक्ष स्पष्ट कर देना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूं कि उमेश जी ने संयोजन करके जहाँ हमारे लोकतंत्र के सभी मजबूत स्तंभों को यहाँ पर एकत्रित किया है। हमारे जो है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हमारे पत्रकार भाई भी बड़ी संख्या में है और आने वाला भारत का भविष्य भी यहाँ पर हमारे छात्र हैं, छात्राएं हैं, नौजवान हैं, युवा हैं और हर वर्ग की क्रीम है। मैं कहूँ कि कोई वर्ग ऐसा अछूता नहीं है जो मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि मैं बरेली के भी बहुत सारे लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, क्योंकि बचपन से बरेली एक ऐसा शहर हुआ करता था जहाँ हम जो है सबसे पहले कहीं पहुँचते थे तो बरेली पहुँचते थे। तो इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ और ये स्पष्ट भी करना चाहता हूँ कि समान नागरिक संहिता किसी धर्म, किसी पंथ के खिलाफ नहीं है, बल्कि समाज की कुप्रथाओं को मिटाकर सभी नागरिकों के बीच समानता से समरसता स्थापित करने का एक संवैधानिक उपाय है। इस कानून के माध्यम से किसी भी धर्म की मूल मान्यताओं और प्रथाओं को बदला नहीं गया है, केवल और केवल कुप्रथाओं को दूर किया गया है। परंतु कुछ लोग, आपने देखा होगा जब हमने यूसीसी लागू किया था और देश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब भी देश के अंदर कोई काम शुरू होता है, कोई शुभ कार्य शुरू होता है, तो कुछ विघ्न संतोषी टाइप के लोग हमेशा इसमें मीन मेख निकालने का काम करते हैं। और हमने भी जब देवभूमि उत्तराखंड में एक ये देव कार्य शुरू किया तो इसमें लिव इन संबंधों के रजिस्ट्रेशन को लेकर कई प्रकार के भ्रम फैलाने का प्रयास करने लगे कि आपने लिव इन रिलेशनशिप में इसमें रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था कर दी है, उनके माता पिता को जानकारी देने की व्यवस्था कर दी है। भाइयों बहनों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके पीछे हमारा एक ही मंतव्य है कि हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। उन माता पिता को देखिए, आप जिनके बेटे या बेटियां लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं लेकिन माता पिता को पता नहीं होता है कि हमारे बेटे और बेटियां कहाँ रह रहे हैं। तो बरेली में सीएम धामी जनता को संबोधित कर रहे थे, जिसमें यूसीसी के बारे में वो जिक्र कर रहे थे कि यूसीसी किसी के खिलाफ नहीं है,